खबर यूपी के झांसी से है, जहां करीब पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न के विरोध में नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए बुंदेलखंड क्रांति दल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि नए स्ट्रीट वेंडर बनने तक दुकानदार हटाए नहीं जाएंगे। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा नगर निगम झांसी के अधिकारियों एवं परिवर्तन दल के द्वारा लगातार बड़ा बाजार मानिक चौक में गरीब पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न किए जाने पर रोष व्यक्त किया। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि नए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाए जाने तक किसी भी दुकानदार को उसके काम करने के स्थान से हटाया नहीं जाएगा। गरीब पटरी व्यापारियों का पक्ष रखते हुए बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने अपर नगर आयुक्त झांसी को बताया कि पिछले 70 सालों से बड़ा बाजार मानिक चौक बस स्टैंड जेल चौराहा झांसी में सैकड़ों पटरी दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम के अधिकारी और परिवर्तन दल मिलकर पटरी दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। परिवर्तन दल द्वारा लगातार बड़ा बाजार मानिक चौक में गरीब पटरी दुकानदारों को जबरन व नियम विरुद्ध उनके पथ व्यापार करने वाले स्थान से बेदखल किए जाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। मांग की गई कि कानून का पालन प्रशासन को भी करना चाहिए और नियम विरुद्ध ताकत के बल पर किसी भी गरीब पटरी दुकानदार को उसके व्यापार करने वाले स्थान से नहीं हटाना चाहिए। चेतावनी भी दी गई कि यदि कानून का पालन नहीं किया गया और जबरन गरीब पटरी दुकानदारों को हटाने की कोशिश की गई तो आंदोलन किया जाएगा। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जब तक नया वेंडिंग जोन नहीं बन जाएगा तब तक किसी भी पटरी दुकानदारों को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी कार्य बड़ा बाजार में नहीं कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने पटरी दुकानदारों से कहा कि वह व्यवस्थित ढंग से अपनी दुकानें लगाकर व्यापार कर सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह, जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, इकरार अली, दलित सेनाध्यक्ष देवेंद्र अहिरवार, अनवार अहमद मंसूरी, दुर्गा प्रसाद रायकवार, मकसूद अहमद, कमल अहिरवार, मनोज यादव, प्रेम कुशवाहा, महेंद्र चौधरी, अशफान खान, नसीम खान, राज सिंह कुशवाहा, मुकेश कुमार आदि पटरी दुकानदार मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बुलडोजर गया, दुकानें तोड़ दी गई। ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। भारत सरकार का कानून 2014 में बना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पथ जीविका संरक्षण अधिनियम। इस कानून के परिपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में 10/2017 कानून बनाया, पथ जीविका संरक्षण अधिनियम। ये दोनों कानून कहते हैं कि किसी दुकानदार को हटाया नहीं जाएगा बिना कानून के। कानून ये कहता किसी को जब हटाना भी पड़ेगा तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसमें कारण बताना पड़ेगा, तब हटाएंगे, क्योंकि राज्य कानून का है। हमने अभी नगर आयुक्त से कहा कि ये बिना पढ़े लिखे दुकानदार ये कर सकते हैं, इनको जानकारी नहीं है कि भारत सरकार का कानून माने या ना माने। लेकिन जो नगर आयुक्त हैं, अपर नगर आयुक्त हैं, उपनगर आयुक्त हैं, संपत्ति अधिकारी हैं, उनका व्यक्तिगत कोई रोल नहीं है, वो अधिकारी हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत सरकार के कानून को, उत्तर प्रदेश सरकार के कानून को माने और जो कानून कहता है कहें। जो हटाया गया, उन्होंने बताया कि जो वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है पोल लगाने का, नगर निगम से कोई टेंडर स्वीकृत नहीं है, कोई एक पैसा स्वीकृत नहीं है। कैसे हो रहा? विधायक के बाप का बाढ़ है, विधायक के मन में आएगा दुकानदार चंदा दे देंगे तो वो पोल लगाने लगेगा? नहीं हो सकता। ऐसे तो जिसके मन में आएगा वो सड़क खोद के करने लगेगा काम। तो ये तो बड़ा गलत काम हुआ। नगर आयुक्त ने कहा अपने अधीनस्थ से कि ये गलत हुआ, दुकानदार नहीं हटाए जाने चाहिए थे। उनकी व्यवस्था जब कहीं स्ट्रीट वेंडर जोन बन के हो जाएगी उसके बाद हटाए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों से कह दिया है कि आप जाओ अपनी दुकान लगाओ, जाम नहीं लगना चाहिए, सड़क चलती रहना चाहिए और आपका रोजगार भी चलते रहना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी इस संबंध में कहा है कि ये गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। तो दुकानदार सब मिल के आ रहे हैं और वहाँ दुकानें लगाई जाएंगी। हम संतुष्ट हैं, कानून का राज चले। मैंने कहा कोई यहाँ अकबर बादशाह नहीं है जिले सुबहानी कि जिसके मन में आएगा कि सर कलम तो सर कलम हो जाए। कानून जो कहता होगा वो होगा। और ये कैसे इतना बड़ा घोटाला कि कैसे जो डिवाइडर
जो बना था वहाँ 2 साल पहले लाखों रुपए लगा के वो कैसे खोद दिया गया? कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, खोद किसने दिया? हमने कहा उन पे FIR कराइए। और बिना नगर आयुक्त के संज्ञान के जो ये बुलडोजर लेके गया संपत्ति अधिकारी, इससे जवाब सवाल होना चाहिए, इस पर कार्रवाई हो कि तुम गए किससे पूछ के। वो कह रहे कि हमारे संज्ञान में नहीं आया, ये कैसे चला गया, इसको नहीं जाना चाहिए था। तो ये सब कार्रवाई के लिए हमने कहा है, हम लोग फिर आएंगे, फिर बैठेंगे। अब हमारा दुकानें तो लगेंगी, लेकिन जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करेंगे हम। किस जगह का मामला है? बड़ा बाजार।